फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स की दुनिया। तो आज हम करने वाले हैं एसटेट पेपर टीजीटी लेवल 2 साइंस का पेपर है मेरे पास। इसमें हम करेंगे सीडीपी का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, बेसिक नीड एट बॉटम लेवल इज कंसिडर। सबसे बॉटम लेवल क्या था उसका? साइकोलॉजिकल नीड। सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल एज ऑफ अ 6-year-old गर्ल इज 7 years 6 months ईयर, हर IQ लेवल विल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है, इससे हम IQ कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। उसकी मेंटल एज क्या गिवन है, हमें 6 गिवन है, एंड उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी गिवन है, 7.5 ईयर्स गिवन है। तो आप इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हो, जो कि आएगा 125। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन इज डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो जो विजिबली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जिनको देखने में दिक्कत है, उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि बुक्स इन स्मॉल लेटर्स में उनको पढ़ने में दिक्कत आएगी। जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को अच्छे से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ इन रेफरेंस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल इज़। एडोलेसेंट जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो एडोलेसेंट एज देखिए क्या होती है, 10 से 19 ईयर तक हम एडोलेसेंट एज मानते हैं WHO के अकॉर्डिंग। तो उन बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बतानी है क्वालिटीज़ आपको। उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, एंड डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग। लर्निंग के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लर्निंग इन यूनिवर्सल प्रोसेस, लर्निंग इज़ नॉट द चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। देखिए ये जो डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन ये लर्निंग की कि लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो ये नोट कह रहा है, एंड हमें क्वेश्चन में नोट ही पूछा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट। कौन सी चीज़ जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी में नहीं आती। तो देखिए कोहलबर्ग ने स्टेजेस जो दिए हैं वो क्या है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। उसने सेंसरी मोटर की बात नहीं की है, तो इसमें वही बताना है जो चीज़ उसने नहीं बताया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग हु इज़ रिलेटेड टू मॉडलिंग कंसेप्ट। मॉडलिंग कंसेप्ट पे किसने बात की है या कौन रिलेटेड है। सिगमंड फ्रॉइड, थॉर्नडाइक, एल्बर्ट बंडूरा, गिलफर्ड। सिगमंड फ्रॉइड ने आपकी साइको एनालिसिस एंड ड्रीम एनालिसिस की बात की है, थॉर्नडाइक ने आपकी ट्रायल एंड एरर पे बात की है, एंड गिलफर्ड ने आपकी अलग थ्योरी दिया इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मॉडलिंग की चीज़ें बताई है, अटेंशन, रिटेंशन, एंड देन ये सारे स्टेप्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलर प्रूव दैट लर्निंग इज़। लर्निंग क्या है? कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट है इनसाइट लर्निंग में, जो चिंपैंजी के ऊपर था, सुल्तान चिंपैंजी, उसमें उसने लर्निंग को क्या माना है, उसने सारी सिचुएशन को एक होल की तरह कंसिडर किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा द होल सिचुएशन परसेप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशन। इमोशन इंस्टिंक्ट की थ्योरी मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि इंस्टिंक्ट की थ्योरी मैकडूगल्स ने दी है और इसने 14 इंस्टिंक्ट्स की बात की है जहाँ से कोई ना कोई इमोशन जनरेट होता है। तो कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं होगी इसमें? देखिए, लाफ्टर का अम्यूज़मेंट होगा, सेल्फ अबेसमेंट फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, ग्रेगरियसनेस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, रिपल्शन डिस्गस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट विद रेफरेंस ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो सिंपल है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। 0 to 2 हमारी सेंसरी मोटर होती है, 7 to 11 ईयर हमारी कंक्रीट होती है, एंड थर्ड कौन सी होती है? 11 to 12 ईयर्स या 11 ऑनवर्ड्स कौन सी होती है? हमारी फॉर्मल स्टेज होती है। तो यहाँ पे कंक्रीट पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोहलर से, तो आप ये थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। कोहलर की जो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए यहाँ पे वैसे तो पर्सनैलिटी ये सिलेबस में ये है कि पर्सनैलिटी पूछा नहीं जाता, पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पर्सनैलिटी से आ जाते हैं हर बार, तो कोई कुछ भी छोड़ना नहीं है टॉपिक, आपको पर्सनैलिटी भी ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि जितने अच्छे आपके CDP में स्कोर बनेगा उतना आप एस्टेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्सनैलिटी मेजरमेंट का कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा केस स्टडी, ये ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन मेक अ स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कैन नॉट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज। कि आप बच्चे को क्लास में तो बिठा सकते हो लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते सीखने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज़ कन्फर्म्ड बाय विच लॉ ऑफ लर्निंग। ये किसने बात की है लॉ ऑफ लर्निंग की? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने बात की है अपनी थ्योरी में लॉ ऑफ लर्निंग की। उसने 3 लॉ दिए हैं, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसमें क्या बोला है कि स्टूडेंट को आप क्लास में बिठा सकते हो बट उसको फोर्स नहीं कर सकते नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपका बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे डेनियल गोलमैन की बुक भी है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट पूछा है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूरी है स्टार्ट में, क्योंकि छोटे छोटे कोई पॉइंट्स इसमें आंसर चेंज कर देते हैं हमारा। कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था इसका? पीटर स्लोवे एंड जॉन मेयर ने इसकी बात की थी। और अगर पूछा जाए कि बुक किसकी है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो डेनियल गोलमैन की है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16 क्वेश्चन। टोलमैन थ्योरी रिलेटेड टू। टोलमैन थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड थी? ये भी उसका एक तरीके से थ्योरी का क्वेश्चन है। एनर्जी सिस्टम से, कैथेक्सिस से, टोपोलॉजी से, डेवलपमेंट स्टेज से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। टोलमैन की थ्योरी जो है वो कैथेक्सिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर की बात की थी, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। GS थ्योरी बोल सकते हैं हम इसको, GS थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 फैक्टर थ्योरी इज स्पीयरमैन थ्योरी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या है? CCE में कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या है? बाय इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट,
बाय इवैल्यूएशन ऑफ ओनली एजुकेशनल फील्ड में तो नहीं आएगा, ओनली वाला आंसर तो वैसे भी नहीं होता हमारा। बाय होमवर्क इवैल्यूएशन, बाय इवैल्यूएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड, सब चीज़ें हम कॉम्प्रिहेंसिव हर तरीके से बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो इसमें सब तरीके से एजुकेशनल भी एंड नॉन एजुकेशनल भी दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो इस वीडियो में कुछ हमने 18 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले 12 क्वेश्चन करवा दूंगी, क्योंकि 30 मार्क्स में आपका एस्टेट में CDP पूछा जाता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।